हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल सभी एक बार से क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके। आपको बता दूं मेरे प्यारे लाडलों, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 21 मई है। ध्यान रखिएगा, 21 मई को आपकी परीक्षा होनी है। तो आपके पास में अब समय बिल्कुल 1 महीने का बचा है। 1 महीने में आप किस प्रकार की तैयारी करते हो, अभी आपने अब शुरू की है तैयारी तो भी आप है जो कि अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, सिलेक्शन आप ले सकते हो। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल कड़ी मेहनत करेंगे तभी जाकर सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और सारी चीज़ें जो कि बहुत ऊपर हो चुकी है अब। तो अब आपको तैयारी बिल्कुल शानदार वाली करनी है। तो शानदार तैयारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे। रोज़ डेली आपके लिए 11 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है और साथ ही साथ आपके 10 बजे सुबह रीजनिंग की क्लास होती है, जिसमें हम टॉपिक वाइज और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आगे मेरे प्यास तो आपकी 5 बजे हिंदी की क्लास होती है और 6 बजे जीके की क्लास, 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। इन क्लासों का आप पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। 450 प्लस नंबर लाने हैं तो मेरे पास तो निरंतर रूप से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और वो भी बिल्कुल हमारे साथ में मिलकर निरंतरता के रूप में आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे या फिर कक्षा में जोर से बोलेंगे? बताइएगा क्या करेंगे। छात्र छात्राओं में ध्यान जो कि विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा मेरे प्यास। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, सीखने की इच्छाएं जो होती है उसका विकास करेंगे, तब जाकर जो कि बिल्कुल उनका ध्यान जो कि विकसित हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलो। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा? कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करे मेरे प्यास? तो बताइएगा। उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे या फिर कदम कदम पर उनको सही दिशा बताए। देखिए, सृजनात्मक मतलब कि क्रिएटिव चिंतन। ठीक है ना। क्रिएटिव क्रिएटिव यहाँ पर है जो कि चिंतन का विकास जो कि कैसे शिक्षक है जो कि कर सकता है बच्चों में। तो वो क्या कक्षा का वातावरण कैसा रखेगा, उसको मतलब कि कक्षा में वो क्या क्या करेगा शिक्षक बच्चे के लिए, ताकि वो क्रिएटिव सोच सके। ठीक है ना। क्रिएटिव सोचने की जो शक्ति है, विकास है, उसका कर सके। कैसे करेगा तो देखिएगा मेरे प्यास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, कदम कदम पर उसको सही दिशा प्रदान करे। अब बच्चा कोई काम कर रहा है तो वो गलती कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसको बता सकते हैं कि इस प्रकार से करोगे तो और अच्छा होगा, है ना। अभी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं बच्चे, तो उसमें कोई भी आइडियाज़ हो सकते हैं जिसमें शिक्षक है जो कि उन आइडियाज़ को दे सकता है कि मतलब कि हर एक छोटी छोटी चीज़ बताकर उन्हें एक अच्छा है जो कि उनका विकास कर सकता है, उनकी क्रिएटिविटी को है जो कि बढ़ा सकता है, उनके एक्सपीरियंस से है जो कि उसको और अच्छे से सिखा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। आप विद्यालय में छात्रों के सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? इनसे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे या फिर मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, सही जवाब क्या हो जाएगा?
विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइएगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कैसे सही सही होगा। देखिए इनमें से सभी जो कि इससे सभी संबंधित है जो कि उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। देखिए जितने भी एग्जाम्पल हैं कि भाई सहयोग करने से क्या होगा, बच्चे मतलब कि सहयोग करने से क्या क्या लाभ हमें होता है और क्यों करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, एग्जाम्पल इनके देंगे, कहानियाँ इनकी सुनाएंगे। तो क्या है, बच्चों में भी क्या होगा, एग्जाम्पल में ये भी हो सकता है कि आप खुद करके भी, मतलब कि आप सहयोग करके भी हो सकता है। इसमें जो भी चीज़ें हैं उदाहरण के प्रस्तुत करके जो कि बच्चों में ये क्या कर सकते हैं, सहयोग की भावना विकसित कर सकते हैं। छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या फिर परिश्रमी। देखिए विनयशीलता, आज्ञाकारी और परिश्रमी तो लगभग बच्चे होते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से अपने विचार है जो कि करना, किसी भी बात पर विचार करना या फिर विचार रखना अपने, ये बहुत ही कम बच्चों में होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण गुण है जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को अर्थदंड दे, उसके अभिभावक को सूचित करे, कारण का पता करे, अन्य छात्रों के समक्ष उन्हें शर्मिंदा करे। बताइएगा जल्दी से सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सही जवाब कौन सा हो जाएगा मेरे प्यास, तो बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कारण का पता करेंगे, क्या दोस्तों, कारण का पता करेंगे कि आपके सुझाव देने के बावजूद भी वो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कारण का पता करेंगे। उसके बाद में है जो कि अभिभावकों या फिर जो भी चीज़ें हैं वो उसके बाद में करेगा। ठीक है ना, सबसे पहले कारण वाला ऑप्शन आ जाए तो कारण ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा में वाद विवाद भाग लेने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, उन्हें प्रश्न लगातार जो कि प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो क्या है, बच्चे आगे बढ़ सके और अपने एज की जो भी डाउट है वो क्लियर कर सके। शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या फिर ये सभी। सही जवाब बताइएगा। एक शिक्षक है, यदि आप एक शिक्षक बन जाओगे तो टीचर के लिए किस लेवल में, मतलब कि किस स्थिति में आप है कि उसमें रिलेशन रखते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए मेरे पास तो एक टीचर होता है वो एक मित्र और हितैषी की स्थिति में होता है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक मित्र की भांति और हितैषी के रूप में जो कि कार्य करता है और उसकी हर एक समस्या का समाधान करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। छात्रों को अपनी मातृभाषा में ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा ही पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं।
बताइएगा जल्दी से सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर करें, अपने मित्रों के साथ में क्लास को शेयर करें, ताकि क्या है अब समय बिल्कुल कम बचा है और आपको तैयारी करनी है बिल्कुल शानदार वाली। तो मेरे प्यारे लाडलों, आपको तैयारी करने के लिए बिल्कुल शेयर करना है और अपने मित्रों को भी क्या लाना है, आगे लाना है, ताकि वो भी सेलेक्ट हो सके और उनको भी कॉलेज मिल सके और आपके साथ में बीएड कर सके, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए छात्रों को अपनी मातृभाषा ज्ञान में वृद्धि हेतु कौन सा सुझाव है। मातृभाषा बोलने के लिए मेरे पास तो बीच बीच में आप अन्य भाषा न बोलें, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हिंदी बोलते बोलते ही बीच में क्या होता है मारवाड़ी घुसा देते हैं। हमें देखिए जो भी लैंग्वेज बोलनी होती है वो एग्जैक्ट वो बोलनी चाहिए, ताकि हमारे जो भी कोई भी समस्या हमको ना आए और हम अच्छे से जो कि उसका उच्चारण जो कि कर सके चीज़ों का, ठीक है ना। तो बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए मातृभाषा का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है, वह कौन सा गुण है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षक का ऐसा गुण जो कि अन्य व्यवसायियों या फिर अन्य लोगों से अलग करता है, बताइएगा जल्दी से। कर्मठता, भाषण देने की निपुणता, अध्ययनशीलता या फिर ये सभी, जल्दी से बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करें, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मठता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसका जो काम है, शिक्षक का एक काम क्या होता है मेरे पास तो, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है, वो देश का निर्माण करता है, देश के अच्छे भविष्य का निर्माण वो करता है एक शिक्षक। तो क्या है मेरे पास तो, इसलिए वो क्या है बाकी सभी से अलग है। क्या दोस्तों, बाकी सभी से अलग है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, या फिर प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर एक, विषय वस्तु की जो गहराई में है जो कि जाकर है जो कि जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप स्कूल में बड़ों के प्रति आदर विकसित करने के लिए बच्चों के साथ में क्या करेंगे बताइएगा। कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को समझाना चाहिए, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़े के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार है जो कि पढ़ाया है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए इसका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक को अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित है जो कि करना चाहिए। शिक्षक खुद अपने से बड़ों का आदर करेगा तो बिल्कुल जो बच्चे हैं वो भी अपने से बड़ों का क्या करेंगे, आदर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो बड़ों से सीख कर ही बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, बड़ों से देखकर ही क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, बताइएगा। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा
तरीका गलत है, बताइएगा। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा में के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों के समर्थन या फिर भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ठीक है ना। अब देखिए, किसी बच्चे को, आपको यहाँ पर बताऊँ तो किसी बच्चे को अंग्रेजी में ज़्यादा समझ में आता है, किसी को हिंदी में, तो किसी को मारवाड़ी में, ठीक है ना। देसी भाषा में अपनी जो कॉमन लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, उसमें समझ में आता है। तो क्या है दोस्तों, ये हम उसको क्या कर नहीं कर सकते, अमान्य नहीं कर सकते। उसको जैसे समझ में आता है उसको वैसे समझाने की, उसे रिलेट करके है जो कि हमें बताने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि क्या बच्चा अच्छे से समझ सके दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग हो, या फिर मनोरंजन कहानियाँ सुनाई जाए। तो बताइएगा, शांत वातावरण कब रहेगा कक्षा में, बताइएगा। बिल्कुल 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 मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल सही जवाब बताया है। अध्यापक और छात्रों के बीच में परस्पर सहयोग होगा, ठीक है ना। परस्पर यहाँ पर कॉम्बिनेशन सही बैठा रहेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या रहेगा, कक्षा में अनुशासन बना रहेगा और शांति बनी रहेगी, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, बच्चे आवाज़ कर रहे हैं और टीचर बैठा है आगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है बचपन में, तो ये चीज़ें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही पहले बातें करते थे और टीचर क्या करते थे आपको, यदि वो टीचर नया नया रहता तो आप क्या करते थे, शरारत करते थे, क्योंकि बच्चों का काम है शरारत करना, और शरारत तो बच्चे करते ही हैं। तो शरारत करते हैं, कोई कोई टीचर तो क्या होता है, उन्हें समझा कर क्या कर लेता है, चुप करा लेता है, और कोई कोई टीचर होता है वो चुप नहीं करा पाता है, और उसके इस परस्पर जो कि वो कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाता है स्टूडेंट और खुद के बीच में, तो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है मामला। तो ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक और छात्रों के बीच में परस्पर सहयोग हो, तो बिल्कुल यहाँ पर कक्षा का वातावरण क्या बना रहेगा, शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध कराना या फिर करना आवश्यक होता है, क्योंकि मतलब कि मेरे पास तो आपके लिए टूर के लिए यहाँ पर कि स्कूल से जाने के लिए ज़रूरी है या फिर नहीं, बताइएगा मेरे पास तो क्या आंसर होगा। अभिभावक प्रसन्न होंगे, छात्रों को कुछ दिनों के लिए कि विद्यालय नहीं आना पड़ेगा, या फिर अध्यापक कुछ दिन तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहेंगे, या फिर छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जितना बच्चा प्रैक्टिकली सीखता है, देखकर सीखता है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी बच्चा है तो वो अभी ताजमहल गए हैं, तो ताजमहल वो जाकर देखेगा तो और अच्छे से उसको अच्छी अच्छी बातें वहाँ देखने को मिलेगी। यदि ताजमहल गए हैं तो ताजमहल की चीज़ें वहाँ पर उसको देखने को मिलेगी, जो कि हम क्लास में नहीं बता सकते बच्चे को, है ना। तो बच्चे जब भी भ्रमण के लिए जाए तो वहाँ पर उन्हें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है और अलग अलग चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही एक बड़ा यहाँ पर फ़ायदा है कि बच्चा देखकर प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखता है वहाँ पर, तो उसे और अच्छे से याद होता है और चीज़ें समझ में आती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती, क्योंकि बताइएगा। इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते या फिर असमान होते हैं, इनकी जांच विधियां अलग अलग होती हैं, इनके प्रायोजिक उत्तर भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, जवाब दीजिएगा।
बताइएगा मेरे पास। तो निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं, मतलब कि विश्वसनीय नहीं, मतलब कि विश्वास नहीं किया जा सकता उन पर, क्योंकि देखिए जो चेक करने वाला होता है या फिर उसकी बात करें तो उसके परिणाम है जो कि अलग अलग होते हैं, सदैव समान नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अभी ये ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, ऑप्शन वाले में तो फिक्स है कि भाई पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, है ना। तो यहाँ पर जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, थ्योरी वाले, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें फिक्स नहीं होता है। सभी बच्चे की अलग अलग माइंड जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पर लिखता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर कि कुछ फिक्स चीज़ें नहीं होती हैं, बस थ्योरी पढ़ कर हम कि नंबर दे सकते हैं। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, या फिर बालक को ज्ञान देना, बताइएगा जल्दी से। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। आपके विचार में शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, बताइएगा जल्दी से। विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, छात्र छात्राओं के गृह कार्य प्रति अ, अभिभावक की जागरूकता, या फिर अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण, बताइएगा मेरे प्यास। तो आज जो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो कि एडमिशन कम होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं, तो उसका भी कारण यहाँ पर आप देख पाएंगे। अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण करवाया जाए तो मेरे प्यारे तो बच्चे क्या है वहाँ पर बने रहेंगे। कुछ बच्चे क्या होता है स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही, कुछ काम करने लग जाते हैं, तो वो कारण क्या है, उनको उचित है जो कि शिक्षण नहीं मिल पाता। तो उचित शिक्षण देंगे तो बिल्कुल बच्चे टिके रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा क्लास को शेयर करते रहे, बिना कहे कर दिया करो, है ना। चलिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली जगह महत्व काल है, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, या फिर निरपेक्ष, बताइएगा मेरे प्यास। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन नंबर सी, अति संवेदनशील काल है मेरे प्यास। तो ठीक है ना। भाषा विकास की बात करें तो बचपन में बच्चा है जो कि सीखता है, और वो जितना देखिए आपको एक ही बात है कि हम क्या है दोस्तों, मारवाड़ में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। हम राजस्थान में पैदा हुए हैं तो हमें राजस्थानी भाषा आती है, ठीक है। अब जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ है उसे मराठी आती। तो क्या है, बचपन से ही वो क्या है चीज़ें उसको, जब वो महाराष्ट्र में बोल रहा है तो मराठी बोलेगा वो, ठीक है ना, बचपन से ही। अब इंग्लिश है तो अंग्रेज है तो इंग्लिश बोलेंगे। तो वो चीज़ है कि भाई संवेदनशील होती है, तो वो क्या है उस समय है जो कि अच्छे से वो सीख सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा जल्दी से। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिक को एक सूत्र में बांध सके, या फिर ये सभी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो सीधा सीधा आपका सही भी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि आपके घर वाले को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे, बताइएगा मेरे प्यास। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अपने विचार में देना है, ठीक है ना। इस ऑप्शन को आप छोड़िएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यास। तो आप एक अध्यापक हैं या फिर अध्यापिका हैं, मतलब कि आप बनना चाहते हैं लेकिन आपके घर वालों को पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका आंसर आप अपने विचारों में देंगे, अपने विचारों में दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है इस विषय में, ठीक है। तो मेरे प्यास तो आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है,
और डेली क्लास लेने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और बाकी कोई भी दिक्कत हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, आपका तुरंत है कि रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है ना, पीटीटी और बीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।